मनुष्य में ये 5 कलाएं हैं और 5 कलाएं अगर ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले तो फटाक से पा सकता है, 10 कला वाला हो जाए। जब तक उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक सूक्ष्म शरीर व्यापक ब्रह्म में लीन नहीं होता, तो फिर कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं तिर्यक योनि में जाता है, मनुष्य योनि में जाता है, पशु योनि में जाता है। ऐसा नहीं कि मर गया तो मनुष्य ही हो। छोटी सी साधना करो, 5 मिनट रोज, आत्मज्ञान में जल्दी गति हो जाएगी। गोविंद, गो माना इंद्रियां, इंद्रियां जिसकी सत्ता से विचरण करती, वो अंतरात्मा परमात्मा का नाम गोविंद है। और इंद्रियां थक कर रात को मन में आती, मन बुद्धि में आता है, बुद्धि जीव में आती है और जीव अंतरात्मा में शांत होता है। तो फिर मन इंद्रियों का, बुद्धि का पालन पोषण होता है, ताजगी आती सुबह। इसलिए उसी परमात्मा आत्मा का नाम गोपाल पड़ जाता है। जिसकी सत्ता से इंद्रियां विचरण करती है तो नाम पड़ता है गोविंद, और जिसकी सत्ता में विश्राम पाती है तो नाम पड़ता है गोपाल। लेकिन ये इंद्रियां अनजाने में विश्राम पाती है तो बाहर की थकान मिटती है। किंतु सत्संग के द्वारा आत्म साक्षात्कार अथवा आत्मविश्रांति मिले तो जीव मुक्त आत्मा बन जाता है। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो साधारण आदमी हूँ, कामी क्रोधी लोभी, लेकिन राम जी ने मुझे विश्राम दे दिया है, आत्मा में शांति है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, चंदन घसे तुलसीदास, तिलक देत रघुवीर। तो रघुवीर के बाहर के दर्शन करने के बाद भी रघुवीर आत्मा की विश्रांति बहुत ऊंची चीज है। राम जी के दर्शन होते थे हनुमान को, रोज सेवा में थे, लेकिन राम तत्व की विश्रांति के लिए हनुमान जी ने निष्काम भाव से राम जी की सेवा की। अंतरात्मा की विश्रांति और उसमें से नित्य नवीन रस, नित्य नवीन शांति, आनंद, सामर्थ्य उभरता रहता है। जैसे बर्फ से शीतलता, गर्मी से उष्णता, पेट्रोल से पेट्रोल की बू, डीजल से डीजल की बू, छौंक लगाते तो राई मेथी आदि की अपनी हवा। लेकिन इन सब में जो सत्ता देने वाला परमात्मा चेतना है, उसमें विश्रांति पाने से नित्य नवीन रस, नित्य तृप्ति, बीते हुए का शोक नहीं आएगा, टिकेगा नहीं, भविष्य का भय सताएगा नहीं, वर्तमान में कोई भी उपलब्धि का अहंकार नहीं होगा, और कोई भी चीज़ वस्तु चली जाए तो उसका ज़्यादा भीतर से दुख नहीं होगा। बाहर से तो राम जी भी करते थे, हाय सीते, हे सीते, भाई लक्ष्मण, लेकिन अंदर से राम जी जो कहते होते। राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही थी और राम राज्य के बदले राम वनवास हुआ, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आई रामचंद्र जी को। और लंकेश को परास्त करके अयोध्या का राज्य मिला तो हर्षित बाहर से देखे, लेकिन भीतर वही समता। तो ये परमात्मा में विश्रांति पाने वाले व्यक्तियों को सहज में मिलती है। और परमात्मा में विश्रांति, परमात्मा ज्ञान और परमात्मा विश्रांति जिनको मिलती है वो परमात्मा मय हो जाते हैं। और सामान्य व्यक्ति भी जितना जाने अनजाने में परमात्मा विश्रांति पाता है, उतना ही वो अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अपने लिए, समाज के लिए, ईश्वर के लिए
उपयोगी हो जाता है। वो ईश्वर को प्रेम करेगा क्योंकि मैं ईश्वर मेरे आत्मा है, प्यारे हैं, तो ईश्वर के लिए उपयोगी हो जाएगा। और अंतरात्मा का रस है तो बाहर विकारी रस में आकर्षण नहीं रहेगा, तो कुटुंब परिवार का शोषण करके मजा नहीं लेगा, बाहर की चीजें बाहर के उपयोग में और अपने आप में तृप्त। इसलिए बोलते हैं सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे, क्योंकि सम्राट को तो बाहर से ही सुख लेना है, अहम को पूछना है, विकारों को, रानी का सुख, इनका सुख। तो जिसको बाहर का भोग और सुख चाहिए वो शोषक बनेगा, लेकिन जिसको परमात्मा में शांति विश्रांति मिल गई वो शोषक क्यों बनेगा? वो तो पोषक होगा। उसकी आँखों से भी आध्यात्मिक परमात्मा के तरंग उभरेंगे, वाणी से भी वही। उसको छूकर जो हवा आएगी तो वातावरण को तीर्थत्व दे देती है। ऐसा पुरुष जहाँ रहता है वो भूमि का भी कुछ विशेष आत्मिक शांति देने वाला, आध्यात्मिक उन्नति करने वाला प्रभाव बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणी, जिन्होंने आत्म विश्रांति पाई ऐसे पुरुष तीर्थंकर हो जाते हैं। ऐसे पुरुषों को जैन धर्म ने तो तीर्थंकर कहा, लेकिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी ऐसे महापुरुष जहाँ रहते हैं, गुरु निवास तीर्थ क्षेत्रम, गुरु का जहाँ निवास है आत्मरामी गुरु का, वो तीर्थ क्षेत्र हो जाता है। तो सभी के अंदर और सब जगह सभी के अंदर परमात्मा सत्ता तो ज्यों की त्यों है, लेकिन किसी में उस सत्ता की एक कला विकसित होती है, किसी में 2 कला, किसी में 3, किसी में 4। जैसे पत्थर है, पहाड़ है, पर्वत है, तो उसमें परमात्मा सत्ता की एक कला विकसित है। ये पत्थर है, पत्थर को तोड़ो तो कंकर है, कंकर को तोड़ो तो बालू है, बालू को पीस डालो तो उसके रजकण है, कहीं न कहीं है तत्व उसका अमिट है। ये परमात्मा का अस्थि तत्व पत्थर, पहाड़, बालू, मिट्टी में भी है। लेकिन पेड़ पौधे में भगवान की 2 कला विकसित है। एक तो पेड़ है, पौधा है, बीज है, फिर वो भोजन करने की, रस लेने की शक्ति उसमें विकसित है। पत्थर कुछ रस नहीं ले सकता है, लेकिन पौधा रस ले लेता है। तो परमात्मा की दूसरी सत्ता उसमें विकसित है। लेकिन पौधा एक जगह से हटकर दूसरी जगह चल के जा नहीं सकता। उससे जीव जंतु में भगवान की तीसरी कला विकसित है, स्थलांतर। कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे मच्छर, कचर आदि। और जीव जंतुओं से भी पशु पक्षियों में भगवान की 4 कला विकसित है। एक तो पशु है, पक्षी है, दूसरा वो भोजन ले सकता है, तीसरा स्थलांतर कर सकता है, और चौथा पहचानता है अपने घोंसले को, अपनी माँ को। 1000 गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ के स्तन को ही चिपकेगा। तो पशुओं में 4 कला विकसित है और मनुष्य में 5 कला विकसित है। ये 4 पहले वाली, 5वीं कला है कि मनुष्य को भूतकाल का और भविष्य का लंबा समय का ज्ञान रहता है। अपने और ईश्वर के विषय में समझने वाली बुद्धि रहती है। और पशु योनि में ऐसी बुद्धि नहीं है कि सत्संग कर ले, जप कर ले, ध्यान कर ले। हाँ, कोई मनुष्य शरीर से किसी गलती के कारण ऊंट का चिंतन करते करते मेरा ऊंट बन गया, तो फिर वो राम 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 और माला गले में डाल दिया, तो करते करते माला भी घुमाते। ऐसे ऊंट भी सुने गए हैं। कुत्ता है, मनुष्य योनि में था और किसी गलती के कारण मंगल का उपवास करता है कुत्ता, ये होता है। लेकिन मनुष्य में जो क्षमताएं हैं 5 कला विकसित है और पशु में 4 कला विकसित है। मनुष्य गलती से पशु में चला गया
तो पशु की कला नहीं है, मानवीय कला का प्रभाव है। जैसे राजा भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, तो मरते समय हिरण को याद करते करते मरे तो हिरण बन गए। तो एकादशी के दिन चारा नहीं चुगते थे, तो वो हिरण की कला नहीं है, लेकिन राजा भरत की कला है। पशु योनि में भी मानवीय कला काम कर रही। और मनुष्य में ये 5 कलाएं हैं, और 5 कलाएं अगर ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले तो फटाक से पा सकता है, 10 कला वाला हो जाए। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन उनमें 10 कला विकसित थी, ब्रह्मज्ञानी गुरु के संग मिला था। लेकिन कृष्ण ने 16 कला का प्रदर्शन किया। ब्रह्मज्ञान मिला तो बीते हुए का शोक नहीं है राम जी को, भविष्य का भय नहीं, वर्तमान का अहंकार नहीं, चित्त में समता है और अपने को व्यापक ब्रह्म रूप जानते हैं। ये 5 कला राम जी को ब्रह्मज्ञान की दूसरी मिल गई। लेकिन श्री कृष्ण के जीवन में 16 कलाएं दिखती हैं। राम जी द्विभुजी थे तो द्विभुजी दिखे, लेकिन कृष्ण चतुर्भुजी हो जाते थे। द्रौपदी और भीम में जरा तू में आ पड़ी तो भीम ने उठाया कुछ, अब भीम उठाए तो द्रौपदी की हालत क्या होगी। तो इसमें श्री कृष्ण 2 हाथ से भीम को पकड़ लिया और 2 हाथ से द्रौपदी को अलग कर दिया, चतुर्भुजी बन गए। अथवा तो दुर्योधन के यहाँ श्री कृष्ण चतुर्भुजियों का रूप स्थित हो गए आकाश में, और भी कई जगह विराट रूप दिखाया। ये भागवी कलाएं होती है, भगवतीय कलाएं। तो किसी किसी योगी में भगवती कलाओं का भी अंश होता है। जैसे नीम के पेड़ को आज्ञा कर दिया तो ये ब्रह्मज्ञान का फल नहीं है, भागवी कला का फल है। लीलाराम में से लीलाशाह महाराज बन गए मेरे गुरु जी के बाद। ज्ञानेश्वर ने चबूतरा चला दिया। समर्थ रामदास ने तुकाराम इनको कहा, शिवाजी को, देर हो गई है, भोजन करके जाओ। बोले गुरु जी अब इधर भोजन। अरे बोले इधर क्या है, इतना दिखता नहीं, वो पहाड़ है ना, उसमें से चट्टान हटा देना, अंदर जाना, सब मिल जाएगा। अंदर हटा तो देखा कि हाँ क्या गर्मा गर्म भोजन, सब तैयार। बहुत सारे आदमी भोजन कर लिया। बोले गुरु जी ये क्या है। बोले तुकोबा से पूछना, तुकाराम से। तो तुकाराम के पास आते जाते कभी रहे होंगे। तुकाराम के यहाँ गए दर्शन करने को, ये बात पूछने को। तो अकेले तो नहीं जा सकते थे क्योंकि यवन विरोधी थे, तो अपना ताम जाम सैन्य बल लेके जाना पड़ता था। घन मशीनें तो थी नहीं, तीर कमान और ये लाठियाँ वाठियाँ थी, तो अपने लोग ले जाते थे। तो हाथी, घोड़े सवार, ऊंट सवार, दूसरे सिपाही, उनके सेनापति, ये वो 3 मील दूरी पर आकर छावनी का माहौल बनाया और घोड़े सवार को भेजा कि तुकाराम महाराज की से आज्ञा ले आओ कि हम दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, आज्ञा दें। इतना सारा जमाला संत के द्वार कैसे ले जाए बिना पूछे। तो तुकाराम ने कहा जहाँ पड़ाव डाला है वहीं रहे, लेकिन ये बता दो कि कितने लोग बना बनाया भोजन कर सकते हैं और कितने लोगों को सीधा सामान ही चाहिए ताकि भोजन कर सके, और घोड़े कितने हैं, हाथी कितने हैं, ऊँट कितने हैं, पैदल कितने हैं, सवारी वाले कितने हैं, ये जरा बता दो तो मैं उनको वहीं भोजन की, रहने की सब व्यवस्था करवा दूंगा। तो घोड़े सवार वापस गए 3 मील पर
शिवाजी को कहा कि महाराज जी ने बोला है कि अभी दोपहर हो गई है, आप कितने लोग हैं, तो मैं सीधा सामान की, आप हमारे मेहमान हैं तो हम सब व्यवस्था कर दें। तो शिवा ने सोचा कि हम इतने हाथियों का चारा, घोड़ा, ये वो, इतना संत लोगों को क्या तकलीफ दें। महाराज जी को बोलो कि एक चुल्लू भर के आटा दे दो, मुट्ठी भर दाल दे दो, हम अपने भंडार में डाल देंगे, हमारा तो राज्य का रसोड़ा साथ में चलता है, सब कुछ है, खाली एक चुल्लू आटा, एक मुट्ठी दाल दे दो अथवा चावल दे दो, आप ही का प्रसाद समझ के पाएंगे। और घोड़े सवार वहाँ गया। महाराज छत्रपति शिवाजी बोलते कि इतना मुट्ठी भर आटा दे दो, ये कर दो। अरे बोले क्या ऐसे होता है, तुम जाओ, सब हो गया है। वो घोड़े सवार आके देखता है तो हो ढेर चारा पड़ा है, हाथियों के लिए, घोड़ों के लिए दाना पड़ा है, सीधा सामान सब पड़ा है। ये तुकाराम महाराज के संकल्प से वहाँ सब चीज़ें मिल गई। ऐसे ही रामचंद्र जी अयोध्या छोड़कर वन में गए तो भरत जी वापस लौटाने के लिए गए, तो रास्ते में भरद्वाज आश्रम में टिके। तो भरत जी अकेले नहीं थे, सुमन मंत्री भी था और अयोध्या की प्रजा भी बहुत सारी थी। तो महाराज का आश्रम तो 100, 200, 500 आदमी रहे, लेकिन ये पूरा झमेला। तो भरद्वाज ने भरत के अनुकूल रहने का व्यवस्था बना दी और दूसरों के लिए भोजन, रहन सहन सब बना दिया। चले गए तो महाराज ने संकल्प मिटाया, वो चला गया। ये भागवी कलाएं होती, ये ब्रह्मज्ञानी गुरु का काम नहीं है। ये भागवी कला किसी के पास हो, ब्रह्म ज्ञान ना हो और भागवी कला हो तो भी वो कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग विद्याएं हैं, अलग अलग विभाग है। ऐसा हाथ घुमा के आकाश में से चीज लाके, ऋतु हो चाहे नहीं हो, अभी ताजे आम, फलाना ढिंगरा, ऋतु के अनुसार फल चाहिए तो, और ऋतु के बिना का भी फल चाहिए तो। अभी तो खैर मिल ही जाते हैं कोल्ड स्टोर के कारण। पहले के ज़माने में कोल्ड स्टोर और फ्रिज नहीं थे, तभी भी ऐसी चीज़ दे देते थे। तो ये भागवी कला है, अथवा तो दूसरा कुछ रिद्धि सिद्धि का विभाग होता है। तो जो भी कुछ योग्यताएं हैं, मूल उसका स्रोत खोजोगे तो आत्मा ही निकलेगा, परमात्मा ही निकलेगा। कैसे भी वृक्ष हैं, लेकिन सारे वृक्षों का मूल धरती है। और कैसी भी औषधियाँ और अन्न, फल, फूल हैं तो उनका मूल भी पृथ्वी से लिया हुआ रस ही निकलेगा। तो पृथ्वी में जो योग्यता है वो परमात्मा सत्ता की है, जल में जो स्वाद है वो परमात्मा सत्ता का है, या वायु में जो स्पर्श और स्पंदन है वो परमात्मा सत्ता का है, सूर्य में जो दाहकता है, चंद्रमा में जो चांदनी है, औषधि पुष्ट करने की योग्यता वो परमात्मा सत्ता की। जैसे आपके घर का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, चाहे फ्रिज है, गीजर है, टीवी है, पंखा है, प्रेस है, दूसरा कुछ है, टिल्लू पंप है, आपके पास में फैक्ट्री है और फैक्ट्री में अलग अलग मशीनें लगी हैं, लेकिन सब का सप्लाई एक पावर हाउस, विद्युत। ऐसे ही जहाँ भी जो कुछ दिखता है उसमें सत्ता मात्र परमात्मा की है। तो सत्ता सत्ता ज्यों की त्यों रहती है, बाकी बदलता रहता है। जैसे जल की सत्ता है, तरंग बदलते हैं, बुलबुले बदलते हैं, झाग बदलते हैं, भंवर बदलते हैं, पानी का मैलापन, सफ़ेदपन बदलता है, लेकिन पानी तत्व समुद्र का ज्यों का त्यों है। तो ऐसे ही परमात्मा तत्व आपका, हमारा, सबका ज्यों का त्यों है। लेकिन जो जानते हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं और परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं, और जो नहीं जानते तो मिटने वाली चीज़ों से एकाकार होते होते मिटने वाली चीज़ें मिटती रहती और थपेड़े खाते रहते। बेटा मर गया, अपमान हो गया, ये मिल गया, ये छूट गया। तो जो छूटता नहीं है और मिलता नहीं, सदा रहता है, उधर को ध्यान नहीं है। तो जो मिलता है, छूटता है, उधर को है, तो फिर हर्ष शोक होता रहेगा, राग द्वेष होता रहेगा, सुख दुख होता रहेगा, और अंत में इच्छाएं वासनाएं लेके मरेगा। फिर उधर आके कर्म के अनुसार
फिर फल भोगेगा। एक ब्राह्मण पूजा पाठ करके फिर बोलता था, धनम देहि बलम देहि विद्याम देहि महेश्वर, यशम देहि फलाना देहि पाहि माम पाहि माम। तो उसकी पत्नी देखती और थोड़ा बहुत आश्चर्य से मुस्कुरा देती। एक दिन उसने इसी प्रार्थना की तो पत्नी जोर से हंस पड़ी। अब उसको हुआ कि आज तक तो ये कभी कभी तो मेरे को टोंट मारती थी, आज तो ये मैं बोलता हूँ उसी पर तू हंसी, सच बता क्यों हंसी। इतने दिन तो हम समझते थे कि ऐसे ही मजाक में, लेकिन अब कोई रहस्य है। बोले रहस्य तो है ही है, इसीलिए हंसी आती। बोले क्या रहस्य? बोले छोड़ो, ये रहस्य बताने का समय नहीं है और न पूछो तो अच्छा है। उसने आग्रह किया। ये घटना गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण मैगजीन में आई थी 40 साल पहले की। बोले अब मैं आपको क्या बताऊं, वो पनघट से पानी भरकर पनियारी आ रही है, उसके पास जाओ, वो बता देगी आपको। हो गए तो पनियारी ने कहा अच्छा तुम पूजा के समय ये दो ये दो ये दो भगवान से मांगते हो और तुम्हारी पत्नी आज ज़्यादा हंस पड़ी, तो क्यों हंसी ये पूछने को आए हो ना। इसको तो और आश्चर्य हुआ कि अभी तो घर में बात हुई और ये जान गई। बोले अभी मैं तुमको नहीं बताऊंगी, मेरे पेट में बालक है, प्रसूति की पीड़ा हो रही है, सिर पे घड़े हैं, मैं घर जाते ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ और जन्म देते देते मेरी मौत हो जाएगी और फिर मैं हिरणी बनूंगी और मेरे गले में आंचल होगा तो तुम मेरे को देखना मैं वही हूँ, और फिर वो 3-4 साल के बाद वहाँ से मैं मरूंगी हिरणी के शरीर से, और फिर फलाने अपने नगर के हैं ना फलाने भाई, इनके वहाँ बेटी होकर जन्म लूँगी। फिर तुम आना। तो देखा को प्रसूति में मर भी गई और फिर हिरणी भी दिखी। 3-3.5 साल बीते तो हिरणी भी मर गई। किसी के यहाँ बेटी हुई और वो बेटी जब बड़ी हुई तो बेटी ने बोला कि अभी थोड़े दिन रुक जाओ, मेरी शादी होने वाली है ना, बस शादी हुए तुरंत आ जाना। शादी हुई, तुम वही हो ना पनियारी? बोले किसी को बताओ मत, मैं वही हूँ। फिर हिरणी बनी थी। अभी मेरी शादी हुई, लेकिन शादी कैसे हुई जांच करो। तो बोले इसको तो तुम अगले जन्म में जन्म देकर मर गई थी, ये तो तुम्हारा बेटा था, अब वो 21 साल का है और तुम 18 की हो, 3 साल हिरणी में चली गई, ये क्या है? बोले ऐसे ही तुम हमारे भाई थे और तुम्हारी पत्नी और मैं बहनें थी, लेकिन एक दूसरे के आकर्षण से और कर्म के ऋणानुबंध से कभी कोई पुत्र हो जाता है, कभी पत्नी पति बन जाती, कभी अभी जो पुरुष दिख रहे हैं, किसी जन्म में स्त्री रहे होंगे, पुरुषों के प्रति आकर्षण रहा होगा तो पुरुष के चिंतन में गए तो फिर पुरुष बने। और अभी जो स्त्रियां हैं वो कभी पुरुष थी और स्त्री के तरफ आकर्षण रहा तो स्त्रियां बनी, ये बैठी। और फिर उसमें कर्मों का भी संपुट होता है, अनुकूल कर्म हो, अनुकूल वातावरण हो। ऐसे हमारे पिता गए तो जिनके प्रति मेरे पिता का भाव था वहीं उनका फिर ये सब रिश्तेदार में आ जाते हैं, अपने परिवार में आ जाते हैं। एक सतराम दास थे, उसने अपने बेटे की शादी मेरे हाथ से करवाई और मेरे को बोला बाबा अब मैं जाऊंगा लेकिन इसी के घर मेरे को लाना। तो वो उसका बेटा लक्की जूस वाला अहमदाबाद में,
तो लक्की जूस वाले के यहाँ ही फिर उसका बाप सतराम दास हरि भाई के यहाँ जन्मा। अभी तो बड़ा लड़का 22-25 साल का हो गया, उसके यहाँ भी लड़के हो गए। तो कभी तो वो बेटा था हरि और सतराम दास बाप था, अभी बाप है हरि और सतराम दास उसका बेटा बन के आया। तो ऐसे कई अपने जो छिंदवाड़ा गुरुकुल में रामकृष्ण नाम के लड़के को साजिश वालों ने कैसे भी करके पहुंचा दिया। तो अपन यहाँ प्रार्थना किया कि भगवान ये बच्चे वापस वहीं आ जाएं। तो एडवोकेट का बच्चा था, वो बम्बई में एडवोकेट था और अपना साधक था। तो छिंदवाड़ा गुरुकुल में उसका देहांत हो गया। तो उस छोरे का नाम था रामकृष्ण, छोटा बालक था, वही रामकृष्ण उनके घर फिर से आ गया। तो जब तक उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक सूक्ष्म शरीर व्यापक ब्रह्म में लीन नहीं होता। तो फिर कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं तिर्यक योनि में जाता है, मनुष्य योनि में जाता है, पशु योनि में जाता है। ऐसा नहीं कि मर गया तो मनुष्य ही हो, उसके उपयुक्त कर्म हो तो फिर मनुष्य होगा, नीचे के कर्म है तो और योनि में होगा, और ऊंचे कर्म है तो यक्ष गंधर्व किन्नर होगा। लेकिन जब तक मन को, बुद्धि को, शरीर को सत्ता देने वाले साक्षी आत्मा में स्थिति नहीं होती तब तक जीव की तपन नहीं मिटती। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। परमात्मा पद को पाए बिना जीवात्मा की तपन या मुसीबतें नहीं मिटती। थोड़ी देर मुसीबत हटी, फिर कहीं न कहीं मुसीबत, ऐसा बड़ी मुसीबतें हट गई, फिर क्या, फिर कभी कुछ, मौत तो बड़ी मुसीबत है ही है। इसलिए आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। तो आत्मज्ञान पाले तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी महान हो जाता है। आत्म सुख पाले तो गरीब व्यक्ति भी अमीरों को सुख शांति देने वाला हो जाता है। आत्म लाभ कर ले तो इंद्र को भी नन्हा समझते हैं। तो आप लोग कैसे भी इधर आते हो ना, तुम्हारा जो भला होता है ना, वो दिन भर की लाख रुपया कमाई होती हो तब भी उससे उतना भला नहीं होगा जितना अदर सत्संग के संस्कारों से आपका उज्जवल भविष्य होता है। चाहे एक दिन का लाख रुपया कमाई तुम छोड़कर भी इधर आते हो तो भी फायदे में ही हो। जो संस्कार मिल जाते, सत्संग की बात समझ में आ जाती। मैं जब सत्संग में जाता था तो मेरा भाई और मेरे परिवार वाले बोलते कि काहे इतना टाइम देता है, ये लड़के को क्या पता, भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम धंधा करे तो कितना कमा लेते। अब उन मूर्खों को पता है कि कितनी कमाई हो गई हमें। जब सत्संग में जाते थे उस समय लगता था कि इतना समय दे दिया, लेकिन अब वो सत्संग का जो फल दिख रहा है तो इसकी बराबरी कौन कर सकता है। तो सत्संग से और ईश्वर की तरफ चलने से जो लाभ होता है उसकी बराबरी दुनियावी लाभ कोई नहीं कर सकता। दुनियादारी का कोई भी लाभ सत्संग से, गुरु कृपा के लाभ से बराबरी नहीं कर सकता। तुलसीदास ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों वासनाओं की जो बाढ़ में बह रहे हैं, सत्संग से वो सब महत्वहीन होती जाती। जितना महत्व संसार को देते हैं उतना उससे आधा महत्व आत्मा परमात्मा को पाने में देवे ना, तो आप तो खुशहाल हो जाए, आपके द्वारा हजारों लाखों लोग खुशहाल हो जाएंगे। तो आत्मा अमर है और शरीर मरने वाला है। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। आत्मा आनंद स्वरूप है, शरीर दुख रूप है। आत्मा माना जो अपन है वो आत्मा है, और जो अपन नहीं है वो शरीर है। शरीर तीन प्रकार के होते हैं। आँखों से जो दिखता है उसको स्थूल शरीर बोलते हैं, और
आंखों से नहीं दिखता। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि, 17 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर रहता है। जब सो जाते तो मन सो जाता है तो आंख होते हुए भी नहीं देखती, जीभ होते हुए भी नहीं चखती, तो उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के मेल से जन्म होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर सो जाता है तो भी देखना, सूंघना, चखना नहीं हो सकता है। तो एक स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है और तीसरा कारण शरीर है। 3 शरीर है। तो कारण शरीर में नींद होती है, सूक्ष्म शरीर में स्वप्न होता है, और सूक्ष्म शरीर जब बाहर जागता है तो स्थूल काम होता है। तो रोज जागृत बदलती है, स्वप्न आता है चला जाता है, नींद आती चली जाती। तो तीनों शरीरों में तुम्हारी स्थिति होती है, लेकिन तीनों शरीर बदल जाते फिर भी तुम वही के वही हो। उसी को बोलते आत्मा। जिसने जागृत देखा उसी ने स्वप्न देखा, जिसने स्वप्न देखा उसी ने गहरी नींद में विश्राम किया, और वही कल जागृत में आया। कल का जागृत आज नहीं है, रात का स्वप्न आज नहीं है, रात की गहरी नींद आज नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन आप वही के वही हैं। तो वही के वही है, उसमें टिकने की तरकीब, इसको बोलते आत्मविद्या। भगवान राम के गुरु जी बोलते हैं, हे राम जी, पृथ्वी का सारा धन ऐश्वर्य एक आदमी को मिल जाए, पृथ्वी का सारा धन ऐश्वर्य एक आदमी को मिल जाए, और इंद्र का वैभव भी मिल जाए, और इंद्र का वैभव भी मिल जाए, लेकिन आत्मज्ञान से वो रहित है तो, आत्मज्ञान से वो रहित है तो विष्ठा के कृमि से भी उसको तुच्छ जानो, विष्ठा के कृमि से भी उसको तुच्छ जानो। धरती का सारा संपदा, सारा वैभव और इंद्र का भी मिल जाए, और आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, प्रीति रस नहीं है, तो विष्ठा के कीड़े से भी वो आदमी तुच्छ है। क्योंकि कीड़े को बेटे बेटी की शादी की चिंता नहीं रहती, और ये मेरा छूट जाएगा ऐसा कोई भविष्य का भय भी नहीं रहता। और कीड़ा तो कीड़े की योनि से ऊपर आएगा, लेकिन वो वैभव में फंसा है, आत्मज्ञान नहीं है, तो कीड़े से भी तुच्छ है, मनुष्य योनि से फिर नीचे योनि में जाएगा। तो 1 कला पत्थर, 2 कला पेड़, 3 कला जीव जंतु, 4 कला पशु पक्षी, मनुष्य में भगवान की सत्ता की 5 कलाएं। उस मनुष्य को अगर सत्संग मिल जाए तो 5 दूसरी कलाएं विकसित हो जाती, तो वो मनुष्य जीते जी मुक्त आत्मा हो जाता है, महान आत्मा हो जाता है। अगर वो साधना करके और भागवी कलाएं 1, 2, 3 कितनी भी विकसित करे तो उसके जीवन में चमत्कार होते। तो तुकाराम महाराज के पास जब शिवाजी जा रहे थे तो तुकाराम ने संकल्प करके वहाँ शिवाजी के जो हाथी, घोड़े, ऊंट, पैदल आदि थे, उन सब के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर दी सिद्धियों के बल से। तो शिवाजी को तो आश्चर्य तो हुआ। शिवाजी जब तुकाराम महाराज के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं समर्थ रामदास के पास गया, तो उन्होंने कहा पत्थर है, ये पहाड़ का पत्थर थोड़ा हटाना, तो अंदर गुफा है, वहाँ तुम्हारे लिए सब व्यंजन तैयार है। तो वहाँ हमने भोजन किया, और फिर समर्थ रामदास से पूछा कि सब गुरुजी कैसा है। इधर तो कोई रसोईया नहीं दिखा, कोई आता जाता नहीं, एकदम जंगल पहाड़, ये कैसा। बोले तुकोबा से पूछना। तो फिर मैं आपके यहाँ पूछने के लिए आ रहा था, तो आपने वहाँ से ही सब व्यवस्था कर दी। तो ये काय होतो? हा काय है, मला माहीत पडत नाही, शिवाजी ने पूछा। तो तुकाराम ने बोला कि देखो मैं मंजीरे बजाता हूँ, कीर्तन करता हूँ ना, तो वो कांसे के मंजीरे नहीं है मेरे पास, मैं तो पत्थर के 2 टुकड़े उसको झांझ बना दिया है, ऐसा गरीब हूँ। लेकिन लक्ष्मीपति जो है ना, कमलापति, उसकी तिजोरी की चाबियाँ हम लोगों के पास रहती है। ऐसा करके हंसी में उस बात को उन्होंने, लेकिन है ये भागवी कला है। यदि वह संकल्प चलाए,
आंकड़े का पत्ता भी आँख की औषध हो जाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। ये भागवी कलाएं हैं, योग साधना से, एकाग्रता से मिलती। तो रावण के पास ऐसी कला थी, सोने की लंका बना दिया, आकाश में से उड़ जाता था, ऐसी ऐसी कई कलाएं थी। लेकिन आत्मज्ञान सर्वोपरि है। तो शबरी भीलन को मतंग ऋषि की कृपा से आत्मज्ञान के तरफ गति थी। तो अपने साधकों को भी आत्मज्ञान के तरफ हम गति करा दें। कला बला में बहुत समय जाता है, थोड़ी सी संसारी चीज़ें इधर से उधर हो गई तो क्या बड़ी बात है। तो अब तुम्हारे जीवन में क्या करना है, तुमको छोटी सी साधना करो, 5 मिनट रोज, आत्मज्ञान में जल्दी गति हो जाएगी। क्या कि रात को सोते समय पूर्व के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ सिर हो, और सोते समय कुल्ला बुल्ला करके बिस्तर पर आ गए और अपने कमरे को भगवान के नाम से पवित्र कर दिया। गोचंदन अगरबत्ती अथवा गाय के गोबर के कंडे का कभी कभी धूप कर दिया। ये जो सुगंधी वाली अगरबत्तियाँ हैं ना, वो तो है केमिकल की सुगंध और कोलसे का पाउडर। उन अगरबत्तियों में इतना आध्यात्मिक फायदा नहीं होता जितना गाय के गोबर और चंदन से बनी हुई गोचंदन अगरबत्ती है। मैं वो जलाता हूँ। तो आप अपने कमरे में कभी वो जला दिया करो। फिर हरि ओम 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 करके हास्य प्रयोग करो तो कमरे के वाइब्रेशन सात्विक हो जाएंगे। फिर क्या करना है, सीधे लेट गए। अब 5-6 कलाक तो शरीर से कोई काम लेना नहीं है, झोप लेते, झोपले काय करायचं, इकडे तिकडे काय करायचं। अब 5-6 घंटे तो शरीर से कोई काम नहीं लेना है। शरीर 5 भूतों का है। ये 5 भूतों का शरीर 5 भूत संभाले, मन बुद्धि और अहंकार। ये सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों का है और मैं आत्मा परमात्मा का हूँ। तो ये 5 भूत का शरीर 5 भूत संभाले और सूक्ष्म शरीर भूत संभाले, और मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मुझे संभालेंगे। मैं परमात्मा में जा रहा हूँ। ओम शांति, ओम आनंद, ओम ओम। हृदय में आप बोलते जाना है, ओम शांति, ओम ओम आनंद, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम। अब श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आया तो 1, श्वास अंदर गया तो शांति, बाहर आया तो 2। तो आप भगवान की गोद में चले जाओगे तो 6 घंटे 5 घंटे नींद भी हो जाएगी और वो आपका भक्ति में आ जाएगा। तो रोज 5 घंटे दिन में बैठ के भक्ति करना तो मुश्किल है। तो रात को सोते समय भक्ति की भक्ति और नींद की नींद, दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा, तो तुम्हारा क्या जाता है। लाभ होतो ना, फार लाभ होतो, समजले सगळे।